रोटी को फ़ोल्ड करके बांटना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ोल्ड करने से दो मुए हेयर्स और हेयर की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी रहती है और दो मुए हेयर्स बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों की हेयर केयर। फिर तू रगड़ती है नहीं, फिर ये करती है, तू क्या मैच रगड़ रही? अभी तो मुझे बहुत सारी दिख रही है जिनसे तेल लगाया। हाँ लेकिन वो अब्जॉर्ब हो गई है, तेल लगाया, अब तो बस मालिश कर दे। निन्नी नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो नमाज फ़जर अदा की है मैंने बहुत मुश्किल से। जुनेशा की तबीयत नहीं है ठीक, पापा ने उनके संभाला हुआ था, तभी मैंने नमाज अदा की है और उसके बाद वो यहीं मेरी गोद में आकर लेटी हुई हैं, नहीं हट रही हैं। तो वहीं बैठे बैठे मैंने मोबाइल में ही सूरह रहमान भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे यहाँ फ़जर का वक्त 6:30 बजे तक हो रहा है। 6:30 बजे तक टाइम रहता है कि हम नमाज़ पढ़ लें। तो सर्दी के मौसम की यही ख़ासियत मुझे सबसे अच्छी लगती है कि नमाज का वक्त काफ़ी वक्त तक रहता है। अभी और ज़्यादा टाइम बढ़ेगा फ़जर का, तो बहुत आसानी से नमाज अदा हो जाती है फ़जर की। गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं जुनेशा को लेकर यहीं बैठी रही, कुरान पढ़ा मैंने मोबाइल में ही। 7:15 बज रहे हैं। अब जुनेशा को मैंने अंदर लेटा दिया है, अब सोई हैं वो, और अभी ये नहीं मालूम कि कितने वक्त तक सोई हैं। उठते ही बस उनको मेरी गोद चाहिए, मेरी गोद में ही वो आ रही है। और बच्चे की जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बच्चा माँ या बाप दोनों में से किसी एक ही के पास रहता है। तो बस झाड़ू लगाई है, गैस साफ़ किया है और उसके बाद जुनेशा उठ गई थी जी। जब तो मैं उसको लेकर लेटी हुई थी। बच्चे स्कूल नहीं जाने थे, बच्चों की अभी छुट्टी ही है स्कूल की। तो 10 बज गए हैं और कोई भी अभी नहीं उठा है, क्योंकि जुनेशा भी पूरी पूरी रात जगा रही है। और तो मैंने भी किसी को नहीं उठाया था, बच्चे भी सो रहे थे, छुट्टी है तो मैंने सोने ही दिया। तो बस नाश्ता सबका मैंने करा दिया है और बहुत मुश्किल से कराया है। जुनेशा कुछ भी काम नहीं करने दे रही है, अभी हमारा कोई काम नहीं हुआ है। बस सुबह में मैंने झाड़ू लगा दी थी तो इसलिए घर थोड़ा साफ़ नज़र आ रहा है। डस्टिंग वगैरह जो भी थी मैंने सुबह में ही कर दी थी। तो किंजा नाबिया एक दूसरे के ऑयल मसाज कर रही हैं, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ और बीच बीच में जुनेशा को भी संभालना है। तो मैंने कहा बच्चों आज खुद ही आप अपना ऑयल मसाज कर लो। तो दोनों बहनें एक दूसरे के लगा रही हैं जी ऑयल। मैं इनको समझा भी रही हूँ कि किस तरह से लगता है। यहाँ पर किंजा अनाबिया के बाल मुसलसल खींच रही हैं और अनाबिया बहुत ज़्यादा चिढ़ रही है कि मुझे इस तरह से नहीं करवाना है। तो मैं अब उनको बता रही हूँ कि अभी आपसे लगाना नहीं आता है, इसी तरह से लगाओगी तो सीख जाओगी। बीच बीच में मैं बता रही हूँ। तो दोनों बहनें खेल खेल में एक दूसरे के कर रही हैं ऑयलिंग। और जी काफ़ी हद तक किंजा फिर भी लगाना सीख गई हैं। अब अनाबिया लगाएंगी किंजा के, तो अब ये इससे लड़ाई करेगी। तो अनाबिया की देखते हैं किस तरह से वो लगा रही हैं। तो मैं यहाँ अनाबिया को समझा रही हूँ, वो सारा ऑयल एक ही जगह इकट्ठा कर दे रही है। तो मैं समझा रही हूँ कि इस तरह से हमें हेयर्स को अपने सेट करना होता है और उसके बाद हेयर्स की जो रूट हैं उनमें हमें ऑयल अच्छे से लगाना होता है। हेयर रूट्स में जब तक हमारे ऑयल नहीं जाता है तब तक हमारे हेयर्स ठीक नहीं रहते। जुनेशा अभी कुछ टाइम के लिए सोई है, तो मैंने जल्दी से किचन में आकर राजमा रखा है। राजमा मैंने रात रख दिया था, बॉईल भिगो कर रखा था। तो अब मैं इसको बॉईल होने रख रही हूँ और उड़द मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें डालूँगी उड़द की दाल 2 सीटी लेने के बाद। किंजा नाबिया में चल रहा है झगड़ा, देखते हैं।
लगा मेरे यहाँ। हाँ यहाँ पर तो लगा हुआ है तेल। हाँ ले लेगा। इसके बाद फिर तुझे मालिश करनी है अच्छी सी बढ़िया वाली। समझ गई? इसके बाद वाली जड़ों में भी नहीं लगा। इतना तेल होगा फिर तू रगड़ती है नहीं, फिर ये करती है तू क्या मैं रगड़ रही। अभी तो मुझे बहुत सारी दिख रही है जिनसे तेल लगाया। हाँ लेकिन वो अब्जॉर्ब हो गई है, तेल लगाया अब तो बस मालिश कर दे। अब तू दोनों ही सिस्टर एक दूसरे को अच्छे से कमेंट्स कर रही हैं कि तुम ऐसा कर रही है, तू ऐसे कर रही है, लेकिन अभी दोनों में से किसी को भी ढंग से करना नहीं आता है। तो मैं किचन का काम, राजमा मैंने बॉईल होने रख दिया है और जो काम था थोड़ा बहुत वो भी मैंने किया है। उसके बाद मैं आ गई थी इनकी मसाज करने। ऑयलिंग इसके अच्छे से हो चुकी है दोनों के, तो अब मुझे इनकी चोटी करनी है। तो किंजा को समझा भी रही हूँ मैं साथ साथ कि हेयर कॉम किस तरह से करते हैं, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा हेयर्स की जो हमारी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमें कॉम करना है। बिल्कुल भी हेयर्स के खिलाफ जाकर हमें कॉम नहीं करना है। दूसरी चीज़, हेयर में ऑयलिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर ऑयल अच्छे से नहीं लगेगा तो भी हेयर काफ़ी रफ़ होने लगते हैं। और बच्चों के हेयर्स में हेयर ऑयल ही काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हेयर मास्क वगैरह की ज़रूरत बच्चों को रहती है। और जी जो बच्चों के लिए ज़रूरी है वो ये है कि इस तरह से छोटी बच्चों की फ़ोल्ड होनी चाहिए। फ़ोल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूल के टाइम पर मैं फ़ोल्ड करके छोटी नहीं भेजती हूँ क्योंकि अभी छोटे हेयर्स हैं दोनों ही बेटियों के। लेकिन घर में जब होती हैं तो मैं इनकी चोटी फ़ोल्ड करके ही बांधती हूँ। फ़ोल्ड करने से दो मुँहे हेयर्स नहीं होते हैं और हेयर्स गोल्डन भी नहीं होते हैं। बहुत सी बच्चियों के मैं देखती हूँ कि वो हेयर्स नीचे से उनके गोल्डन से हो जाते हैं, कई कलर उनके हेयर्स में होते हैं। वो चोटी को फ़ोल्ड करके नहीं बांधने से होते हैं और ऑयलिंग की कमी की वजह से होते हैं। तो बच्चों की हेयर केयर में इतना ही। आगे भी आपके साथ बच्चों की हेयर केयर, स्किन केयर शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।